औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस और इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे मैट्रिसेस के ऊपर। मैट्रिक्स और उसका अगर दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे मैट्रिसेस। क्वेश्चन है जी, लिखा हुआ है शो दैट, साबित करें मैट्रिक्स ए। क्वेश्चन नंबर 7 यहां आ रहा है मेरे पास नंबर्स में, और ये चैप्टर बनता है, कौन सा चैप्टर है जी? चैप्टर नंबर 9। और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम इसमें कंप्लीट, जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है शो दैट दिस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है कि 2 3 -1 1 1 0 और 2 -3 और 5 इज अ सिंगुलर। हमें शो करना है कि ये सिंगुलर है। तो याद रखें, सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसको गिनते हैं कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो हो जाएगा सिंगुलर, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा वो हो जाएगा नॉन सिंगुलर। तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो ये नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसका लूंगा डिटर्मिनेंट। तो यहां पर दो बातें हैं, एक तो हम डिटर्मिनेंट सीखेंगे कि लेते किस तरह से, और फिर मजीद उसके जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। तो जब डिटर्मिनेंट की बात होगी तो मेरे भाई आपने इसकी कोई एक रो सेलेक्ट कर लेनी है। आसानी के लिए मैं पहली सेलेक्ट कर रहा हूं, पहली रो सेलेक्ट कर लेनी है और उसका पहला मेंबर सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए पहला मेंबर है इसका 2, तो इसके नीचे जो रो और कॉलम है उसे छोड़ देंगे, ठीक है, यानी कितने एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स ड्रॉप हो जाएंगे। ये 9 में से 4 रह जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? 1 0 -3 5, ये जी। उसके बाद आपने अलामत लगानी है माइनस की, और इसका दूसरा मेंबर ले लेना है, दैट इज 3, और ये कॉलम और ये रो खत्म, तो ये बनेगा जी 1 0 और 2 5, ये चीज। उसके बाद आपने प्लस का साइन लगाना है और नया मेंबर जो नेक्स्ट होगा -1 उसे सिलेक्ट कर लेना है, और रिजल्ट 1 1 2 -3 ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट 2/2 का, वो ऑलरेडी हमें पता है हल करना, तो मैं इनको सॉल्व करता हूं। तो ये बना 2 × अब इसका तरीका होता है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट आएगा 5 और माइनस, दरमियान में माइनस का साइन, और ये 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हो जाएगा 0 और -3, और ब्रैकेट में 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट आएगा 5 5 -0, प्लस माइनस माइनस, और यहां पर 1 है, हम क्या करेंगे जी -3 × 1 रिजल्ट -3, और ये 2 × 1 रिजल्ट 2। तो आप देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 10 आता है, इसे सिंप्लीफाई करें तो माइनस का 15 आता है, इसको सिंप्लीफाई करें, अच्छा तो ये -5 है और ये -1, कितना हो जाएगा जी +5, तो रिजल्ट क्या आ गया जी 0, क्योंकि 15 माइनस क्या है 10 और ये 5 15। तो हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, दिस इंप्लाइज गिवन मैट्रिक्स, कौन सा जी? ए इज सिंगुलर, गिवन मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। क्लियर हो गई बात? यहां पर इसके बाद क्वेश्चन नंबर है जी 8। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है, कहा गया कि शो दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। नंबर 8 मैट्रिक्स है जी, मैट्रिक्स ए, और इसमें मेंबर हैं 1 2 3 2 4 -3 एंड 3 -3 और 6। हमें इसमें बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है।
तो सिमेट्रिक के लिए याद रखिएगा ट्रांसपोज लिया जाता है। क्या किया जाता है जी? ट्रांसपोज लेंगे। तो अगर ट्रांसपोज अपने मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो हम कहेंगे इट इज सिंगुलर, सॉरी सिमेट्रिक, अदरवाइज इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो मैं इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, और अगर बराबर आ जाए तो हम कहेंगे सिमेट्रिक है, अगर बराबर ना आया तो सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांसपोज क्या होता है वो बताने लगे। ट्रांसपोज जब लेते हैं तो उसमें करना यह होता है कि जो रोज होती हैं उन्हें कॉलम में चेंज कर देते हैं, या फिर जो कॉलम्स हैं उन्हें रोज में चेंज कर देते हैं। तो देखिए मैं इस रो को इस कॉलम के फॉर्म में लिख रहा हूं। अब सेकंड रो में है 2 4 -3, मैंने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। थर्ड रो में है जी मेरे पास 3 -3 और 6, ये आ गया। अब देखिए यहां पर a का ट्रांसपोज बराबर नहीं आ गया a के, तो हम लिखेंगे ये बात सिंस a ट्रांसपोज बराबर आ गया किसके जी? a के, तो ये मैं बात लिख दूंगा दिस इंप्लाइज दैट a इज सिमेट्रिक। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये बात इस तरह से क्लियर हो जाती है। उसके बाद मेरे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? शो दैट b -1 और a, उसके बाद है जी 0 b, बल्कि यहां पर है जी a b और 0, और यहां पर है 1 a और b। ये डिटर्मिनेंट है और हमें इसको सॉल्व करना है, और लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू a3 + b3 के बराबर आती है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 के साथ जुड़ गया हमारा। तो सॉल्व करते हैं किस तरीके से। पहला मेंबर सेलेक्ट करना है, दैट इज b। तो क्या होगा, ये कॉलम और ये रो खत्म, तो ये बना b0 a और b, और उसके बाद हमने माइनस का साइन लगाना होता है, और -1 इंटू, देखें ये कॉलम और ये रो खत्म, तो ये बना a0 और 1b, और उसके बाद जी प्लस a, और ये रो और कॉलम खत्म, तो ये बनता है ab 1a। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये देखिए ये b एज इट इज, ब्रैकेट में b इंटू b, रिजल्ट बना b² और -0 यहां पर, और ये जी माइनस और माइनस हो जाएगा जी +1 इंटू, ये मल्टीप्लाई होगा, ये बना a b के साथ मल्टीप्लाई हुआ और 1 0 के साथ, तो रिजल्ट 0, और प्लस a, और यहां पर a इंटू a क्या बन गया जी a² और माइनस साथ में क्या आ जाएगा जी -b आ जाएगा। अब इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते हैं, तो मेरे भाई ये और ये मिलके ये बन रहा है b3, और यहां पर ये 1 ab से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा प्लस का ab एंड प्लस ये a जब अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा a² से मिलेगा तो a³ बनेगा, माइनस a जो है वो b से मल्टीप्लाई होगा तो ab आ गया। ठीक होगी बात। तो देखिए मेरे पास रिजल्ट्स में प्लस ab माइनस ab से कैंसल, तो रिजल्ट क्या आ गया a3 + b3। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व हो जाता है। इससे आगे चलते हैं। नंबर 10, नंबर जस्ट हमें एक डिटर्मिनेंट है, हमें कहा गया एवेलुएट करेंगे, यानी वही एक्सपेंशन 1 2 -2 -1 1 और -3 2 4 और साथ -1, ये डिटर्मिनेंट है। हमें इसे एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंशन का वही तरीका जो ऑलरेडी हमने समझा है। पहला मेंबर सेलेक्ट कर लेना है, और ये रो और कॉलम खत्म, तो यहां आ जाएगा 1 -3 4 -1, उसके बाद माइनस और लगाएंगे -2, ये जी, और ये कॉलम ये रो खत्म, तो ये -1 -3 और 2 -1, और उसके बाद हम लगाएंगे जी अलामत प्लस की और लिखेंगे साथ -2, और ये रो और कॉलम खत्म
-1 और 1, 2 और 4। ले जी, रिजल्ट ये बना 1 इंटू, ये मल्टीप्लाई होगा, क्या बना जी, -1 और प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 जी, ठीक है, प्लस 12 हो गया। और यहां पर ये जी -2 इंटू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 6, 3 2 बार 6, और आगे जी ये -2 इंटू, ये बना जी -4 और -2, सिंप्लीफाई करते हैं, ये बना 1 इंटू 11 और -2 इंटू 7 एंड -2 इंटू -6। तो यहां पर जो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कुछ ऐसे बन रहा है 11 और ये बन रहा है माइनस का 14 और माइनस माइनस प्लस का जी 12 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे ये और ये आपस में जमा होगा, रिजल्ट आता है 23 में से 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 9 रिजल्ट आ जाता है जी, ठीक है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 का जो टॉपिक है वो ये है कि एक्सपेंशन नहीं करनी, विदाउट एक्सपेंशन साबित करना है कि दिस डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि ये डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाता है। वैनिश हो जाना मतलब इसका रिजल्ट 0 आता है जी। क्वेश्चन नंबर 11 है विदाउट एक्सपेंशन। सो हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे यहां पर डिटर्मिनेंट की। प्रॉपर्टीज ये है डिटर्मिनेंट की कि कोई से 2 रोज और कोई से 2 कॉलम्स हम क्या कर सकते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जी। और अगर वो एक जैसे रोज और कॉलम मिल जाएं किसी भी डिटर्मिनेंट में तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। याद रहेगी बात। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस रो को लेके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, और इसी रो को इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो देखिए रिजल्ट्स क्या बनते हैं वो देख लें। हमने ये पढ़ा है कि कोई सी 2 रोज आपस में सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं, कोई मसला नहीं है और फर्क कोई नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए मैं यहां पर ऐसे 1 2 3, मैं 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 5 में से 2, 6 में से 3, 7 में से 1, 8 में से 2, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया। मैंने क्या किया असल में, किया ये है कि सेकंड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट की है, थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट की। इसके बाद हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाता है यहां पर कि ये बन रहा है 1 2 3 और ये बन रहा है जी 3, ये भी 3 और ये भी 3। सब्ट्रैक्ट करें, दिस इज 6, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, इट्स डिटर्मिनेंट। यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूं किसी एक रो या किसी एक कॉलम से, डिटर्मिनेंट में माइनस कोई रकम हो, कोई रकम कॉमन हो, वो निकाली जा सकती है किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। तो मैं यहां से 2 कॉमन ले रहा हूं, कहां से जी, थर्ड रो से। 1 2 3, ये बना 3 3 3 और ये वाला भी हो गया जी 3, जो 6 एलिमेंट्स, ये 6 6 6, इसको 2 पे डिवाइड किया है तो क्या हो गया जी 2 रोज सेम हो गई हैं। कौन कौन सी जी, R2 और R3 क्या हो गई हैं, सेम। सो डिटर्मिनेशन वैनिश हो जाएगा, यानी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ड्यू टू आइडेंटिकल रोज, 2 रोज एक जैसी हो गई हैं जी। क्लियर होगी बात। तो जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है मेरे पास इसमें क्वेश्चन नंबर जी 11 तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी। अच्छा, नंबर 12 में जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कुछ इस तरह से है, 2 1 -3 2, एक मैट्रिक्स है, ये इक्वल टू लिखा हुआ है उसने, किसकी इक्वल है जी, x + 3 और फिर 1 और फिर -3 और 3y - 4 इसके बराबर है। ये कहा गया है कि मैट्रिसेस में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें। x और y यहां पर ये जो नजर आ रहे हैं इनकी कीमतें निकालें। तो याद रखिएगा यहां पर जब भी 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल आए तो उनके हर मेंबर
सामने वाले अल्टरनेट वैल्यू के बराबर होते हैं। मसलन पहला मेंबर पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के बराबर होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा कंपेयरिंग, कंपेयर करने लगा हूं। कंपेयर करूंगा तो यूं होगा 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 4, यानी यहां पर ये 2 है पहली पोजीशन पर, तो यहां पर भी इसकी लोकेशन के ऊपर जो मेंबर है उसके हमने इक्वल रख दिया। यहां पर ये वैल्यू 2 है तो इसके इक्वल रख दिया। तो अब यहां से आपके पास सादा सादा इक्वेशंस आ गई हैं। क्या बन गया जी, x प्लस 3 इक्वल टू हो गया 2, तो x की कीमत बन गई 2 माइनस 3 और x इज इक्वल टू -1। एंड सिमिलरली यहां पर आप इसको लिखते हैं जी 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 एंड 3y इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6/3 और y क्या हो गया जी 2 के बराबर आ गया। एंड दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 सेम इसी टॉपिक के ऊपर है जी। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, कहा गया जी कि उनको आपस में कंपेयर करें। नंबर 13 ये कवर कर रहे हैं इसको। 13 नंबर जी, 13 नंबर में मैट्रिक्स लिखे हुए हैं दो, एक है x प्लस 3 और 1 और यहां पर जी -3 फिर 3y माइनस 4 मैट्रिक्स दिस इज इक्वल्स टू y1 -3 और 2x। अब हमें क्या कहा गया जी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, जबकि मैट्रिसेस आपस में क्या है जी इक्वल हैं। सेम वही प्रोसीजर हम कंपेयर करेंगे। तो मैं लिखता हूं दिस सिंपलाइज x प्लस 3 इक्वल टू किसके आ जाएगा जी y के। कंपेयर किया पहले मेंबर को पहले के साथ, यहां चौथा मेंबर आपस में जुड़ेगा किसके बराबर जी 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। अब आपकी चॉइस है, हम क्लास 6 से ये स्टडी करते आ रहे हैं कि दो इक्वेशंस अगर लीनियर फॉर्म में हो तो उनको कैसे हल करते हैं, वो ऑलरेडी हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक तो ये है कि मैं y की कीमत यहां दर्ज करूं तो सारा कुछ x में तब्दील हो जाएगा और x की यहां से कीमत आ जाएगी, और दूसरा ये है कि मैं इनके कोफिशिएंट्स बराबर करूं। तो किस लिहाज से हल करें जी, मैं कोफिशिएंट्स को बराबर करने लगा। तो देखें मैं इसको लिखता हूं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बना 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। देखिएगा मैंने दो काम किए यहां पर, एक तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और दूसरा मैंने क्या काम किया, थोड़ी तरतीब दे दी है, पहले x वाली कीमतें फिर y वाली और कांस्टेंट्स दूसरी तरफ ले गए। अब मैं यहां पर भी यही करने लगा हूं। मैं जब इसको 2 से इसको जस्ट इसके नीचे ला रहा हूं तो ये बनेगा जी माइनस का 2x, ये इधर लेकर आए और ये प्लस का 3y और इक्वल्स टू 4। तो ये बात समझ आ गई, इनको हमने सॉल्व कर दिया। अब मैं ये रकम जब इससे कैंसिल करूंगा तो ये बनता है y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू 10 आ गई। तो मैं लिखता हूं सिंस क्योंकि y इक्वल टू है x प्लस 3 तो यहां से y की कीमत देखें हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी है जी 10 इज इक्वल टू x प्लस 3, तो 10 माइनस 3 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू क्या बन गई जी 7। x की वैल्यू मेरे पास 7 आ जाती है और यहां तक ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा 13 के बाद मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो सादा सा है जी, जस्ट डिफरेंस है जी, टू मैट्रिसेस का डिफरेंस। बहुत सादा सा जी, लिखा हुआ है जी a और b दिया हुआ है 14 नंबर, फाइंड a डिफरेंस b, a माइनस b निकालने को कहा गया है। तो हम मैट्रिक्स a पहले लिख लेते हैं और उसके साथ वैल्यू b की लगा देते हैं। a डिफरेंस b वो बन जाएगा जी 1 माइनस 1 2 और फिर 3 2 5 माइनस 1 0 4 और माइनस वैल्यू ऑफ b है जी 2 1 माइनस 1 1 3 4 और -1 2 एंड 1।
दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि जो उसके क्रॉसपोंडेंस मेंबर्स होंगे उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, पर तमाम को, ठीक है। किसी के साथ ये नहीं कि कुछ को कर दें और कुछ को ना करें, तो वो टोटल डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस नहीं होगा। वो तभी होगा जब हर मेंबर को, मिसाल के तौर पर ये 1 है और मैं इसके साथ लिख दूंगा -2, ये 1, ये माइनस और ये 2। फिर जी -1 है और -1, ये जी है जी 2, 2 माइनस और माइनस +1, ये है जी 3 -1 और फिर है जी 2, 2 -3 और 5 -4, ये है जी -1। ध्यान दीजिएगा जी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाना है, प्लस, दो माइनस है तो यहां पर ये रिजल्ट आ जाना है प्लस, ये 0 यहां पर और -2 और ये 4 के पैरेलल जो मेंबर है वो है जी 1। ये मेरे पास आ गया a - b। तो अब a - b के जो वैल्यूज हैं वो हम यहां पर आ जाएंगी फाइनल। तो मेरे पास रिजल्ट आता है -1 -2 एंड 3 एंड 2 एंड -1 एंड 1 0 -2 एंड 3, दैट इज a डिफरेंस b। ये मेरे पास रिजल्ट आ जाता है। और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो एक स्टेप क्या है, लिखा फाइंड द इनवर्स ऑफ नंबर ऑफ 15 में मैट्रिक्स है 2 1 6 8, 2 1 6, ये 6 3 लिख दिया है तो यहां पर 6 3 है। कहा गया फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या तरीका होता है कि हम ऐसे मैट्रिसेस का इनवर्स ले सकते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। अगर वो सिंगुलर आ गया तो फिर डिटर्मिनेंट उसका इनवर्स पॉसिबल, डिटर्मिनेंट अगर वो सिंगुलर हो गया, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मैं इस वजह से सबसे पहले मैं इसको कोई नाम देता हूं और हम क्या कहते हैं जी, ये a के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, a का मॉड लेते हैं, मॉड ऑफ a वो बन जाएगा 2 1 6 3, इट्स मॉड। तो मॉड लेंगे तो a मॉड इक्वल्स टू r है। देखिए ये कितना बन रहा है जी 6 -6, रिजल्ट क्या हो गया 0। तो हमने बात कही है कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, दिस सिंपलाइज, इसका मतलब ये हुआ a इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है और डिटर्मिनेंट 0 आए तो इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। उसके पीछे भी लॉजिक है, ये लॉजिक आप याद रखना। जो a इनवर्स का कुलिया है ना वो इक्वल टू होता है 1/a मॉड मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a। तो देखिए अगर मैं यहां पर जवाब 0 ले आऊं, यहां पर आंसर, तो 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिट। 1/0 क्या होता है जी, इन्फिनिट, अनडिफाइन हो जाता है। जब ये चीज अनडिफाइन होगी तो अनडिफाइन होने वाली वैल्यू के साथ जो रकम मल्टीप्लाई होती है वो भी अनडिफाइन हो जाती है। इज इट क्लियर जी। तो इस वजह से हम ये बात कहते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन में इसका इनवर्स नहीं लिया जा सकता जी। उसके बाद आगे है जी नंबर 15 के बाद 22 नंबर है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है बहुत दफा। 3 1 -4 2 5 6 1 4 8 इनवर्स। इसमें देखिए यहां पर को फैक्टर्स की बात है, किसकी है जी, को फैक्टर्स। को फैक्टर्स एक्चुअल में जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट जिस मेंबर का लेते हैं उस रो और कॉलम को छोड़ते हैं, तो ये जो हिस्से कहलाते हैं ये को फैक्टर कहलाते हैं। हमें कहा गया है को फैक्टर निकालो 3 का, राइट द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ 3। हमें जी को फैक्टर ऑफ 3 निकालना है। तो को फैक्टर के लिए क्या होता है जी, मैं बताता चलूं। को फैक्टर के लिए यूं होगा -1 की पावर ये 3 नंबर पर है तो हम इसकी रो और इस कॉलम को ड्रॉप कर देंगे तो इसके साथ जो वैल्यू आ रही होगी वो लिख दी जाएगी 5
648, दैट इज, ठीक होगी बात। तो हम यहां पर क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कोफैक्टर, और कौन से मेंबर था और इसकी लोकेशन क्या है, कहां पर ये मौजूद है, हम कहेंगे 3 लाई ऑन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो वो जो इसकी लोकेशन होगी उसको हम यहां पर लिख देंगे 1 + 1 -1 की पावर 1 + 1, तो ये वाला बन जाएगा जी +1, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनता है जी 40 और -24, तो रिजल्ट बना 40 - 24, रिजल्ट कितना आ गया जी 16, दैट इज कोफैक्टर। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर इसके माइनर्स को डिस्कस करेंगे तो विदाउट सैंपल, अलामत के हटा के, ये जो इसका हिस्सा बनेगा दिस इज कॉल्ड माइनर, और माइनर में क्या आ जाएगा जी, उसका रिजल्ट तो वो भी 16 ही आ रहा है। मुश्किल बात तो नहीं है, कोफैक्टर में और माइनर में ये फर्क होता है, ठीक होगी बात। अच्छा, नंबर है जी 23, इसमें भी यही कहा गया जी, क्वेश्चन यही है, कहा गया -4 का माइनर भी निकालें और इसका कोफैक्टर भी निकालें, तो निकाल नहीं लेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं कोफैक्टर ऑफ -4, ये है जी -4 जिस लोकेशन पर मौजूद है, तो इसके साथ लिखेंगे -1 की पावर कितनी रो जी, यहां पर फर्स्ट रो है, रो फर्स्ट है, और कॉलम कितना है थर्ड, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ड्रॉप। जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो रिमेनिंग में आ जाएगा 2514, तो रिजल्ट बन जाता है जी ये जी +1, और इसे लिखेंगे 8, और ये बन जाएगा -5, तो ये बना 1 × 3, किसके इक्वल आ गया जी 3 के इक्वल आ गया। इज इट क्लियर? 24 नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं। 24 नंबर, 24 में कुछ इस तरह से है, एक डिटर्मिनेंट बनाया गया है k - 2 और 1 और 5 और k + 2, कहा है दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करें कि k की क्या कीमत आ सकती है जिसके ऊपर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, तो ये बनता है जी k - 2 × k + 2 और -5 × 1 = 0, बात ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो अब यहां पर ये क्या रिजल्ट बनता है जी, मेरे पास k² - 4 और यहां पर -5 = 0, तो यहां से k² - 9 = 0, तो k² = 9, तो k की वैल्यू बन जाएगी +-3। तो k की कीमत अगर +3 रखें या -3 रखें, दोनों सूरतों में डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जी बड़ा सादा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 और 26, दोनों एक ही बात लिखी हुई है। क्या है, मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स 2 3 4 5, ये है। तो क्वेश्चन इज दैट फाइंड a + b एंड a - b, a + b मालूम करो और a - b मालूम करो। तो देखें जी, मैं a + b बताऊं आपको, तो आपने पहले मेंबर लिखना है a का जो है वो लिख देने हैं, और प्लस b के मेंबर 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स बना लिया a + b। अब इसमें पहला मेंबर पहले में, दूसरा मेंबर दूसरे में, तीसरा मेंबर तीसरे में और चौथा मेंबर चौथे में जमा कर देना है। तो a + b क्या आ जाएगा जी 1 + 2 और फिर 2 + 3 और फिर 3 + 4 और 4 + 5, क्लियर होगी। ये भाई पहला मेंबर पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, जो भी वैल्यू होगी वो लगा देंगे हम। तो a + b की वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 3, ये 5, ये 7 और ये 9, ये हमारे पास a + b की कीमत आ जाएगी। एंड सिमिलरली
अगर हमें माइनस करना होगा इसको तो यहां माइनस आ जाएंगे और रिजल्ट्स हम निकाल लेंगे। क्लियर होगी बात जी? तो माइनस के लिए भी वैल्यूज यही दी गई हैं, हमें कहा गया इनका जो है वो डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस के साथ साथ नंबर 27 जो है वो है मल्टीप्लीकेशन। 27 ए बी का मल्टीप्लीकेशन जी। तो आपने ए और बी यही है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई हमने करना है किसके साथ जी? 2 3 4 5 के साथ। याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन का तरीकेकार ये होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोज इनटू कॉलम। ये रो पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो मेरे भैया आप यूं करेंगे, पहला मेंबर पहले के साथ यानी 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट 2 होगा। फिर दूसरा मेंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी रो इनटू कॉलम, तो कॉलम के दूसरे मेंबर के साथ तो वो बन जाएगा जी 8। सिमिलरली ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू 3 रिजल्ट आएगा 3 और 2 इंटू 5 रिजल्ट आएगा 10। फिर ये रो इस कॉलम के साथ तो ये बनेगा 3 2 बार 6 और 4 इंटू 4 16। उसके बाद मेरे भाई ये रो इस कॉलम के साथ 3 इंटू 3 9 और उसके बाद प्लस 20। तो ये देखें मेरे पास ए बी का प्रोडक्ट आ जाएगा, ये बना जी 10 एंड दिस इज 13 एंड दैट इज 22। इनको जमा करेंगे जी एंड दिस इज 29 वैल्यू आ गई एंड दिस इज नाउन एज ए बी का प्रोडक्ट। क्लियर होगी बात? 25 यानी 28 नंबर क्वेश्चन है जी मेरे पास 24 जैसा। 28 क्या है जी? डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 2 3 4 k इज इक्वल टू 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ k? तो k की कीमत क्या होगी? ये सवाल ऐसे भी दिया जा सकता है, ये मैट्रिक्स लिख के कह दिया जाए दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, तो व्हाट हैज वैल्यू k की क्या कीमत होगी वो हम इसमें निकालेंगे। तो तरीकेकार क्या है भाई? पहला मेंबर 2 है, इधर से k मल्टीप्लाई होगा, इधर 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ इक्वल्स टू 0। ये बनता है 12। 12 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो यूं बना 2k इज इक्वल टू 12 और k की वैल्यू बन गई 12/2 और k इक्वल टू आ गया 6। और आपके इन शॉर्ट क्वेश्चंस में जो फाइनल क्वेश्चन है वो पुराना क्वेश्चन हमें दिया गया है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो 5 3 1 1 कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है जी इसका, तो उसको हम क्या करते हैं? इनवर्स का कुलिया है कि सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये जी डिटर्मिनेंट 5 3 1 1 कैसे सॉल्व करेंगे? रो इनटू कॉलम। तो a का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू आ जाएगा 5 - 3, इससे मल्टीप्लाई हुआ 5 और इससे 3, तो कितना बन गया जी? 2। फिर दूसरी चीज आपने इसमें निकालना होती है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट का तरीकाकार 2/2 में ये होगा कि इनकी जगह बदली जाएगी, ये डायगोनल मेंबर्स कहलाते हैं, इनकी जगह बदल दी जाएगी यानी 1 की जगह पर 5 और 5 की जगह पर 1, और इन दोनों के साइन बदले जाएंगे -1 -3 मैट्रिक्स। तो कुलिया है जी सिंस क्योंकि A इनवर्स इक्वल्स टू होता है 1/a mod मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ A, तो A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय कितना है जी? इनवर्स डिटर्मिनेंट 2, 1/2 इनटू एडजॉइंट है 1 -3 -1 और 5, तो A इनवर्स की टोटल वैल्यू आ जाएगी A इनवर्स दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 1/2 -3/2 -1/2 और यहां पर आ गया जी 5/2। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहां तक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये इसके टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं।